मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 16 करेंगे। 16 चैप्टर है हमारा हीरे मोती। इसके जो राइटर है स्वेट मार्टिन। तो पढ़ते हैं चैप्टर। पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ हीरे मोती में विश्व विख्यात विचारक स्वेट मार्टिन ने प्रकृति के नियम, कर्म और फल पाव को उभारा है। इस चैप्टर के अंदर जो स्वेट मार्टिन जी हैं, जो बहुत ही फेमस है पूरे विश्व के अंदर, उन्होंने जो प्रकृति का नियम है कि कर्म करो और फल पाओ, यानी प्रकृति का एक नियम होता है कि जैसा आप कर्म करोगे उसी के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, फल मिलेगा। तो इस विचार को उन्होंने जो है उभारा है या उसके बारे में बताया है। लेखक का मानना है कि प्रत्येक मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे करने में जितना समय लगता है उसी का परिणाम पाता है और उसका ही रिजल्ट वो पाता है जो करता है। पाठ में कर्म एवं समय के सदुपयोग से मनचाहा फल प्राप्त करने की प्रेरणा दी गई है। इस चैप्टर में प्रेरणा दी गई है कि आप जैसा कर्म करोगे तो उसी हिसाब से आपको जो है मनचाहा फल मिल सकता है। एक प्राचीन यूनानी लोक कथा है। यूनान की एक लोक कथा है, बहुत ही पुरानी। किसी कस्बे के एक चौराहे पर लंगोटी लगाए बेहद बड़े दाढ़ी, मतलब ये जो है किसी चौराहे पर लंगोटी लगाई, ये क्या है? ये एक लोक कथा है यूनान की, ठीक है। तो उसके आधार पर जो है ये लिखा गया है। बेहद बड़े दाढ़ी वाला एक जर्जर बूढ़ा हाथ उठाकर चिल्ला कर कह रहा था, जो चाहो सो पाएं। ठीक है, एक व्यक्ति है, बहुत ही बूढ़ा है, उसकी दाढ़ी जो है बढ़ी हुई है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, और इसका शरीर जो है बिल्कुल जर्जर हो चुका है और वो हाथ उठा कर चिल्ला रहा है और चिल्ला कर क्या कह रहा है सबको? जो चाहो सो पाएं, जो चाहें सो पाएं। लोग उसकी ओर देखते, मुस्कुरा पड़ते हैं और चल देते हैं। सभी लोग जो है उसकी तरफ देखते हैं और मुस्कुराकर आगे चल देते हैं। उसकी दीनहीन दशा देखकर लोगों को सहज विश्वास हो जाता है कि वह कोई पागल है। सबको ये लगता है कि कोई वो पागल है। पागल कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बक सकते हैं। यह सोचकर सभी व्यक्ति उसकी बात को अनसुना कर आगे चले जाते हैं। वह बार बार चिल्ला रहा था पर कोई उस पर ध्यान नहीं देता। सब उसकी उपेक्षा कर आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ देर तक चिल्ला कर इस बात को कहने के बाद उसने चीखना शुरू किया। मतलब जब वो बार बार कह रहा था चिल्ला कर, तो सभी लोग जो है वो क्या है, उसकी बात को ध्यान नहीं देते थे और उसकी उपेक्षा कर वो आगे बढ़ जाते थे। इसके बाद वो जो है चीखना शुरू कर दिया। उसने जो है चीखना शुरू कर दिया और बोलने लगा, बेवकूफ़ों मेरी बात सुनो, जो चाहो सो पाओ। उसने क्या कहा कि बेवकूफ़ लोगों मेरी बात सुनो, जो चाहो सो पाओ। उसने अपनी बात को बहुत कड़वे ढंग से कहना शुरू किया। अब उसने जो है कड़वे ढंग से कहना शुरू कर दिया। एक नौजवान रुक गया। कुछ देर तक उसका तमाशा देखने के बाद वह उसके पास गया। एक नवयुवक था जो उसकी बात को सुनकर रुका और उसके पास गया। अंततः एक नौजवान को आकृष्ट देखकर वह पागल खुश हो गया। जब उसने देखा कि एक व्यक्ति जो है मेरी बातों से क्या हो गया, आकर्षित हो गया है, तो वो जो है उसके पास वह खुश हो गया और ऐसी शान के साथ बोला मानो कि दुनिया की हर वस्तु उसकी मुट्ठी में हो। और वो शान से बोला, ये इस तरीके से बोला जैसा ऐसे लग रहा था कि हर चीज़ उसकी मुट्ठी में हो। बोल क्या चाहता है? और उसने क्या बोला उस व्यक्ति को कि बोल क्या चाहता है?